हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और सेट 1 है बातचीत, यानी पहला जो हमारा एक्सरसाइज है बातचीत का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ललित निबंध है, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा, भारतेन युग, भारतेन युग, राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर 3 का डी हो जाएगा, आव्रक होकर अपने से बातचीत करना, इसका राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा, आत्मीयता, राइट आंसर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। तो किसका है? श्रीनिवास दास की, राइट आंसर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु नहीं है बालकृष्ण जी भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा, रेल का विकेट खेल, राइट आंसर ए, 8 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा, निबंध, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा, फ्राइडे के। तो किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइड के, तो राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के शीर्षक के कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के
एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल। कौन रखे थे? रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे बालकृष्ण भट्ट जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप की। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा। 1877 को निकालना प्रारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बालकृष्ण द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। मेघदूतम। मेघदूतम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। नादी पाठ। क्या कहा जाता है? नादी पाठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बोलने से ही मनुष्य के रूप को साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा। बेड जॉनसन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो इसका राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। एडिसन। राइट आंसर ए, एडिसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा। 2 लोगों के ही बीच हो सकती है बातचीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। हल्का और स्वच्छ। बातचीत करने से हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वाक शक्ति। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यूरोप के। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर 28 का डी हो जाएगा। आधुनिक काल के थे बालकृष्ण भट्ट। हो गया बातचीत का पूरा प्रश्न, इतना ही था। हमने पूरा सेट 1 कर दिया, बातचीत का पूरा क्वेश्चन। अब आप को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे सर्च करें गुड्डू स्टडी 1।
तो आपका मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।